वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज होंगी, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते थे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखते थे समथिंग लाइक दैट थीटा। यहाँ पे जो थीटा है ये किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो अपनी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे उसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी। हमें वो वैल्यू के लिए उस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है, उसकी वैल्यू को लिखना है और अपनी उस पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के, समहाउ तो हमें कैलकुलेटर से वैल्यूज मिल जाती है किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज हमें एक टेबल के थ्रू याद करवाई जाती हैं या हमें उन्हें मेमोराइज करना होता है। ठीक है। तो उनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, फिर हमें वहां पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना पड़ता। आपका जो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने विदाउट कैलकुलेटर जो है वो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूँ साइन, कॉस और टेन के लिए फॉर डिफरेंट एंगल्स, फॉर 0 डिग्री, फॉर 30 डिग्री, फॉर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्पेशल एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट वैल्यूज जिनकी पता चल जाती हैं और हम उन्हें डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, टेबल बनाने का जो आसान मेथड है, अच्छा जी, मुख्तलिफ मेथड लिए जाते हैं। समहाउ सर्कल की वैल्यू को यूज किया जाता है, यूनिट सर्कल को यूज किया जाता है और यूनिट सर्कल से जो है वो फाइंड आउट की जाती है वैल्यूज। लेकिन हम एक शॉर्ट मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले हम एक नंबर सीरीज लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब सब नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है। जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 0 आ जाता है, दैट इज 1/4। ये आपके पास 1/2 आ रह जाता है, दैट इज 3/4 और यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टेप में। अच्छा, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा। यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 2। ये हमें 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या आता है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 1 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज मिले हैं। ठीक है। दूसरा ये है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर 0 डिग्री, दिस इज फॉर 30 डिग्री और इसे हम π/6 भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है 45 डिग्री और इसे हम π/4 भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास 60 डिग्री और इसे हम π/3 भी बोलते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास 90 डिग्री है और इसे हम π/2 भी बोलते हैं। ठीक है। ये आ गया, ये 0 डिग्री के लिए, दैट इज फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जो वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये वाली निकली हैं, ये हमें फॉर साइन वैल्यूज देती हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास पहला सॉल्व टेबल मिलेगा ये साइन की वैल्यूज है। साइन 0 डिग्री पे 0 देगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2 देता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 देगा। इसी तरह साइन 60 डिग्री होगा तो स्क्वायर रूट 3/2 देगा और साइन 90 डिग्री पे क्या देता है, 1 देता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। जो लास्ट में वैल्यू उसे सबसे पहले ले आते हैं, जो सबसे पहले उसे लास्ट में, मतलब इसको हमने टोटली शफल कर देना। तो वो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो स्टूडेंट्स बनेगी कॉस के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
वो सबसे लास्ट वाली पहले आ जाएगी, फिर स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, 1/√2, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। यानी इन शॉर्ट cos 0 डिग्री पे 1, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, cos 45 डिग्री पे 1/√2 ही देगा, यानी कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह cos 60 डिग्री पे 1/2 एंड cos 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास होती है tan की वैल्यू। ठीक है। अब टेजेंट के लिए क्या करते हैं हम, टेजेंट नॉर्मली हमें पता है दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है। तो जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही बनेगा। ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, ये हमें देगा स्टूडेंट्स 1/√3। 2 विद 2 कट जाएगा। ठीक है। फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1/2, ये 2 विद 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। और 1/0, 1 डिवाइडेड बाय 0 स्टूडेंट्स इन्फिनिटी, या हम इसे अनडिफाइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक टेबल था हमारे पास फॉर डिफरेंट एंगल्स, एंड फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cos साइन के लिए, cos के लिए वैल्यूज, और लास्ट में हमारे पास किसकी है जी, tan की वैल्यूज है। ये हमने याद रखनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपका, वो सारा ये पड़ा हुआ है। साइन की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए उसने पूछा होगा, तो वो साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, स्क्वायर रूट 3/2 1। इसी तरह cos के लिए वैल्यूज है, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2, cos of 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री पे 1/2 है, और cos 90 0। इसी तरह tan की वैल्यू है, tan 0 0 है, tan 30 डिग्री पे 1/√3 है, tan 45 डिग्री पे 1 है, tan 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3 है, और tan 90 डिग्री पे अनडिफाइंड टर्म देता है। ये कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स हैं जिनके लिए हमें इस टेबल को मेमोराइज करना होता है, हमें ये जुबानी आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है कि विदाउट टेबल लिखना है, तो यही पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा जी, उसमें कुछ ऐसी कुछ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे सीकेंट की वैल्यू पूछी गई है, कॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो किस एंगल के लिए पूछी जाएगी, वो सिंपली आपने क्या करना है कि टेन की उस मतलब उसके जो रेसिप्रोकल रेशो होगी, जैसे सीकेंट है तो सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस है, तो कॉस की वैल्यू को आप रेसिप्रोकेट कर देंगे। जैसे कॉट है तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो जो टेन की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल के लिए होगी वो आप उसे इलेबोरेट कर लेंगे, मतलब उसे रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है। मतलब कुछ टर्म्स में π/6 यूज हुआ है, π/4 यूज हुआ है, π/3 यूज हुआ है, तो 30 को π/6 लिखते हैं। अच्छा जी, ये क्यों होता है, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई को हम 180 डिग्री के तौर पर कंसिडर करते हैं कि जब ये एंगल के तौर पर लिया जाता है। ठीक है। और डिग्री में लिया जाता है, तो इसीलिए जब π/3 है तो 180 डिग्री / 3 करेंगे तो ये 60 डिग्री देगा। ठीक है। इसी तरह रिमेनिंग है। तो ये टेबल स्टूडेंट्स इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका था, हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, और जो आंसर्स पहले लिस्ट में हमारे पास निकलेंगे वो साइन के लिए होंगे, और 0 से स्टार्ट करेंगे हम टिल 90 जाएंगे, 0 30 45 60 एंड 90। ठीक है। ये कुछ स्पेशल एंगल्स है जो कि हमें यूज करने होते हैं, बाकी क्वेश्चन में भी यूज होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा बनेगा एक्सरसाइज 6.4 का, इसको इरेज करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसने कहा कि हमें इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है। ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखनी है और उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई कर देना। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 2 sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। ठीक है। अब sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और cos 60 डिग्री जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2। ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री के लिए। अभी हमने टेबल थोड़ी देर पहले जो ड्रॉ किया उसमें हमने लिखी थी sin 60 और cos 60 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1/2। यही वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे।
तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 इंटू, क्योंकि दरम्यान में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस 60 डिग्री 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 विद 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 विद 2 मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, ये माइंड में रखिएगा कि हमने जब भी लिखना है तो इसको इस तरह लिखना है कि चले हम यूं लिख देते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट रहे कि ये स्क्वायर रूट जो है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं आ रहा। अच्छा जी आगे चले तो 2 cos π/6 है, sin π/6 है। अच्छा साइन cos π/6 cos 30 डिग्री के लिए रिप्रेजेंट है और sin π/6 sin 30 डिग्री के लिए रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। cos जो π/6 है वो स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू देता है, वो क्या देगा, वो हमें स्क्वायर रूट 3/2 देगा। ठीक है, और साइन π/6 जो है वो हमें क्या देगा, 1/2। ठीक है, यानी कि इसकी ऑपोजिट कर दें तो ये साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यूज बनती हैं। कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 1/2 हमने अभी टेबल में भी लिखा हुआ था, आप वहां से इसको टैली कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 cos π/6 square root 3/2 and sin π/6 1/2। अगेन सिमिलर वैल्यूज एंड सिमिलर आंसर होगा। 2 with 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, अगेन हमने इसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, साइन और cos 45 डिग्री दोनों सेम वैल्यूज देता है और वो क्या देते हैं जी, साइन 45 डिग्री हो या cos 45 डिग्री, दोनों के लिए एक ही वैल्यू आती है और वो आती है 1/√2। हमने अभी टेबल में भी देखा था। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली है 2 साइन 45 डिग्री की जगह पे 1/√2 प्लस 2 cos 45 भी क्या आएगा, 1/√2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और हम इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द होल नंबर। ठीक है, जब भी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो वो एज अ होल नंबर कंसीडर होगा। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हुए फॉर डिफरेंट टर्म्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम देखें कैसे करते हैं। देखें 2 विद 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 2/√2 प्लस यहाँ भी 2/√2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेक किया कि एक होल नंबर जो है वो उसके प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम इसको भी कर सकते हैं, √2 इंटू √2 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। ये कट जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे, और एट दी एंड हमारे पास क्या बचेगा, √2 प्लस √2। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 √2। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक हो गया, आगे चले तो साइन 60 cos 30 cos 60 sin 30 वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम इन वैल्यूज को वहां पे यूज करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 30 ये पड़ा हुआ स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 और sin 30 डिग्री 1/2। ठीक है, अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट विद स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर है, यानी कि शॉर्ट जब भी स्क्वायर रूट विद स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो वही होल नंबर आएगा, तो ये 3 आ जाएगा ओवर 2 टू द 4 प्लस
1 with 1 मल्टीप्लाई होके 1 और 2 with 2 मल्टीप्लाई होके 4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4/4 और आंसर हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे चलें स्टूडेंट्स, यही प्रोसेस सारा वहां पे। अच्छा जी, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 और sin 30 1/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4। जी, दोनों सेम वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आंसर क्या बनेगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें जी, sin 60 cos 30 डिग्री, sin 60 cos 30 अभी भी लिखेंगे, sin 60 स्क्वायर रूट 3/2। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए इसी पैटर्न में। ठीक है, आगे प्रैक्टिस हो जाती है वैसे भी। cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2, 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 माइनस 1 2 और ये कॉमन हो जाएगा, 2/4 क्या देगा आपको 2 1 2 2 2 4 1/2। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका पार्ट 7 है और पार्ट 8 है, वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इरेज कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 7 है हमारे पास, सिमिलर पार्ट 4 की तरह है। ठीक है, पार्ट 4 में जो वैल्यूज हमें गिवन थी, सॉरी पार्ट 5 में जो वैल्यूज गिवन थी वही वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, बस वहां पे माइनस था, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, cos 60 1/2, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, sin 60 क्या होगा sin 60 स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3/2 और cos sin 30 1/2। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू है, cos 30 की जो वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू, बिकॉज हम इन्हें शफल करते हैं, टेबल में हमने किया था, आप वहां से भी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 विद 1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 विद 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 टू द 4। अब पहले उस क्वेश्चन में क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो दोनों सेम वैल्यूज थी, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो यहाँ पे लेकिन ऐड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अब ऐड हो रहे हैं, वहां पे नॉर्मली हम स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 से पहले कर चुके हैं, और क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो 2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/4। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हमें मिलेगा square root 3/2 will be the answer of this part। ठीक है, आगे चले तो tan π/6 और cot π/6 है, जो tan π/6 की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल जो है वो cot की वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब tan π/6 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, पहले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan π/6 और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 1/√3, ये है जी tan π/6 की वैल्यू या tan 30 डिग्री की वैल्यू। π/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और cot π/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, cot π/6 की वैल्यू होगी √3 और साथ में +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये √3 और ये √3 आपस में कट जाएगा, और नॉर्मली भी ये मैथमेटिकल रूल है कि जब भी दो रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये √3 with √3 कट गया और यहाँ से हमें 1 मिला, और 1 ये वाला जो ऐड हो रहा है तो 1 + 1 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
आगे चलें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने खुद ही वैल्यू दे दी है। वो कहता है कि sin पाई बाय 4 एंड cos पाई बाय 4 इक्वल्स है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, तो आपने गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यूज गिवन है जी, टू हमें जो गिवन है वो 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री है। तो हमें उसने ऊपर खुद कह दिया है कि sin पाई बाय 4 जो है या sin पाई बाय 4 बेसिकली 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है। तो यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। दो सिमिलर टर्म्स स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तयशुदा बात है। आगे चलें तो हमें यही वैल्यू यही टर्म दोबारा गिवन है, बस उसमें एडिशन का साइन है और साथ में जो मल्टीप्लाइंग टर्म है वो चेंज हो रही है। 3 cos 45 डिग्री और यहाँ पे फोर cos 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 3 cos 45 डिग्री स्टूडेंट्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 3 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिमिलर टास्क जो है वो अगले क्वेश्चन में भी होगा। अच्छा जी, 5 है cos 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 sin 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 5 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 है, 3 1 ज़ा 3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल सा वही ट्विस्ट आ रहा है कि अगेन एक होल नंबर है तो इसे हम यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एक कट जाएगा तो हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, all this expression is equals to square root 2, all this expression is equals to 7 over square root 2, all this expression is equals to 0, और इसी तरह इससे पहले भी हमने की है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो इससे आने वाली एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली सॉल्यूशन आ रहा है ट्रायंगल्स का, राइट ट्रायंगल्स का। सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हमें वहां पे जो अननोन टर्म होगी, अननोन वैल्यूज होंगी वो फाइंड आउट करनी होगी। उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में खुल के बात करेंगे। और दूसरा ये है कि यही एक्सरसाइज की जो बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे कर रहे थे यही सारा कुछ वहां पे भी यूज होगा, यही वैल्यूज वहां पे यूज होंगी, इन्हें हमने यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो अच्छे से कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।